बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। अपने भाई की हुकूमत होने के बावजूद, कानून साजी कर लेने के बावजूद, तमाम इदारे अपने साथ मिलाने के बावजूद और डीलें करने के बावजूद मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी नहीं हो पा रही और वो मायूस हैं। और अब ये खबर खुद साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर, जो कि तर्जुमान भी हैं, उन्होंने ये दे दी है खबर कि जनाब मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे और वो अब सऊदी अरब से सीधा लंदन चले जाएंगे। अंदाज़ा लगाइए कि वो दुबई भी आए और तकरीबन 1 महीने से वो लंदन से बाहर हैं और मुसलसल इन्हीं कोशिशों में, इन्हीं डील्स के चक्करों में कि जी मैं पाकिस्तान आ जाऊं, क्योंकि इलेक्शन से पहले पहले आना है। और जो नून लीग ने अपना स्लोगन बनाया इलेक्शन के लिए वो है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यानी छोड़ दें सब बातें। कोई हम 1.5 साल में कारकर्दगी नहीं दिखा सके, हर तरफ हमने तबाही की, तो हम जरा लोगों के ज़हनों के साथ खेलें कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ छोड़ दें। जो कुछ हो गया ये 1.5 साल में तबाह कर दिया, नवाज शरीफ आएगा ठीक हो जाएगा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, हम और कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन वो नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ पा रहे और इशारों के नाम में नहीं, वाज़े तौर पर ये बात की जा रही है, चाहे ख्वाजा आसिफ हों, उनकी तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से, कि जी उमर अता बंदयाल साहब जब तक चीफ जस्टिस हैं तब तक मामलात ख़राब हैं, तब तक हमें यकीन नहीं है, यानी फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है, गारंटी नहीं दी जा रही कि जी आकर कुछ नहीं कहा जाएगा या थोड़े दिन के लिए भी या घंटों के लिए भी जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो मियाँ साहब तो चाहते हैं कि जैसे ही आएँ तो नज़र आए कि जी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी आपका इंतज़ार कर रही है, कुछ इस तरह का मामला हो। सलीम मांडवी वाला साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने टेलीविजन पर जनाब ये बात शेयर कर दी है कि नून लीग चाहती है कि तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए, तहरीक इंसाफ मैदान में हो ही ना। ये इनको आदत है कि बिल्कुल मैदान खाली हो और हमें लिख कर दे दिया जाए, हमें नजर आ रहा हो कि जनाब जीत आपकी है, ये कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। लेकिन सदीक जान ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ ने इस्लामाबाद से खबर दी है कि शहर इक़्तिदार में अब चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि जनाब शायद अब केयरटेकर सेटअप या टेक्नोक्रेट सेटअप हो और लंबा उसको चलाया जाए ताकि कोई मईशत की बहाली कर सकें, क्योंकि ये तो बहुत ही नालायक हैं। और नालायक की बात किस तरह से हुई है वो भी सुन लीजिए। काशिफ बासी साहब के शो में एयर वाई पर ख्वाजा आसिफ साहब ने वो बातें की हैं कि यकीन करें समझ नहीं आती कि क्या अल्फाज इस्तेमाल करें। खुद को जमहूरी कहते हैं, अवाम की बात करते हैं और अल्फाज सुने जमहूरियत या इलेक्शन के बारे में क्या है। खुद कह रहे हैं वहां पर बैठ कर, काशिफ बासी साहब भी हैरान हुए कि ख्वाजा आसिफ को क्या हो गया। शायद ख्वाजा आसिफ साहब बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, क्योंकि पिछली दफ़ा इन्होंने फ़ोन कर दिया था उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कि जी मैं सियालकोट में हारा, उनका फिक्र ना करो, और फिर ये जीत गए। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जी इलेक्शंस आर स्ट्रेंज ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन है ये सौदा नहीं जिस तरह होता, ये एक अजीब सौदा है। ट्रांजैक्शन होती है कि एक तरफ से दूसरी तरफ होना, दूसरी तरफ से पहली तरफ, यानी कुछ ले दे का मामला, लेने देने का मामला, डील्स का, इनको चक्कर ही हुआ है। तो कहते हैं ये इनके अल्फाज हैं, कोट अनकोट, इलेक्शंस आर स्ट्रेंज ट्रांजैक्शंस। तो काशिफ बासी साहब हैरान होकर कहते हैं आप वही कह रहे हैं जो मैं समझ रहा हूं। तो ख्वाजा से आगे से कहते हैं आप जो भी समझे। लेकिन फिर काशिफ बासी साहब कहते हैं कि ज़ाहिर है ज़बरदस्त साफ़ी हैं वो, अब उनको भी पता था कि मैं कुछ ऐसी डायरेक्ट बात करूंगा जवाब तो नहीं देंगे उस तरह। तो उन्होंने कहा कि ये सब ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक से मुराद कि सब नेचुरल सही तरीके से होगा, ये जो ट्रांजैक्शन होनी है इलेक्शन की, तो नहीं, बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं होगा ख्वाजा आसिफ। ये आप सुन लीजिए, ये सुन लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिक नहीं होगा। यानी ये एक तरह से मान रहे हैं कि इलेक्शन में हमने रिगिंग करनी है, डील के साथ करना है काम और ये सारा कुछ करना है। तो ख्वाजा आसिफ खुद बता रहे हैं सारा प्लान और इन्होंने मरवा देना है। आप देखिए लोगों में एक बात समझ आ जाएगी, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ना कि जी आ रहे हैं, मियाँ साहब भी आ जाएंगे, अभी नहीं आ रहे, अच्छा फिर आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अभी मियाँ साहब नहीं आ पाए और फिर देखेंगे तब क्या होता है। ये समझ रहे हैं कि जनाब जब इनकी मर्जी का कुछ जज आ जाएगा, इनकी मर्जी के सारे मामलात हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, ओ सब कुछ इनको झोली में डाल दिया जाएगा, देखते हैं क्या होता है। तो इन्होंने समझा अवाम भेड़ बकरियां हैं, इनको जो मर्जी कर ले, क्योंकि इलेक्शंस आर स्ट्रेंज ट्रांजैक्शंस, उसमें अवाम नहीं है, वोट नहीं है, लोग नहीं है। सुनिए आपने, इलेक्शंस आर स्ट्रेंज ट्रांजैक्शंस, यू नो, ये देखिए इलेक्शंस आर स्ट्रेंज ट्रांजैक्शंस, यू नो। अब इस पर काशिफ बासी बड़े हैरान हुए और फिर वो कह रहे हैं कि आप वही कह रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ। देखिए आप वही बात कर रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ, आप वही बात करें जो मैं समझ रहा हूँ। इस पर भी ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना वो थोड़ा सा इधर उधर होते हैं कि क्या मैं करूँ, लेकिन वो ज़ाहिर है वजीर है, वो कहते हैं जो मर्जी करते रहे, हमारी तो डीलें सेट हैं।
liberty to understand whatever or assume whatever you want to assume. कहते हैं आपको आज़ादी है, यू हैव लिबर्टी, आप जो मर्जी समझना चाहे समझते रहे हो, मुझे क्या परवाह है। हम हुकूमत में है, हमारी मौजें लगी हुई हैं, Transaction. हमने जो दबाना था कर लिया, हम केसेस भी खत्म करवा लिए, मौजें भी मार ली, तो और हमें क्या चाहिए, जो मर्जी समझते रहे। अब आप तो कह रहे हैं, काश वैसे बड़े हैरान हो, कहते हैं इलेक्शंस आर स्ट्रेंज ट्रांजैक्शंस। इन्होंने इलेक्शंस को ट्रांजैक्शन समझा हुआ है, Strange transaction. Anything can happen. कुछ भी हो सकता है। काशवासी सब कह रहे हैं, Absolutely. वो और खालिद कह रहे हैं एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ऑर्गेनिकली हो जाएगी या वो नहीं, मैं ऑर्गेनिकली तो नहीं होगी। ये देखें, ये ऑर्गेनिकली तो नहीं होगी, यानी ऑर्गेनिक होता है जिस तरह आप कभी सुनते हैं कि सही तरीके से किसी चीज़ का, यानी जिसमें कोई पेस्टिसाइड्स का या आप यूँ समझें उस तरह की मसनूई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता, जिसमें ये सही लफ्ज़ है। मसनूई, गैर मसनूई जो चीज़ होगी उसको ऑर्गेनिक कहते हैं, जिसको आप नेचुरल कहते हैं, कुदरती कहते हैं। कि कोई चीज़ आपने उगाई है, सब्ज़ी जिस तरह आप कहते हैं कि ऑर्गेनिक है, इसमें हमने कोई इस तरह का अद्वियात का इस्तेमाल नहीं किया, कोई आर्टिफिशियल मसनूई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया इसके लिए, ये बिल्कुल नेचुरल कुदरती जिस तरह से उगता है उस तरह से है। तो क्या वो सही नेचुरल प्रॉपर इलेक्शंस वगैरह होंगे? वो कहते नहीं, ऐसे तो नहीं होंगे, यानी मसनूई 2 नंबर इधर उधर वो सब, मतलब नेचुरली नहीं होगी, अननेचुरल कुछ होगा, ऑर्गेनिकली तो नहीं होगी। हाँ, नेचुरल नहीं है वो, खाशिद तो कह रहे हैं अननेचुरल, ख्वाजा साहब भी कह रहे हैं और काशिबासी भी आगे बता रहे हैं। ये है जनाब इनका हाल, लेकिन कोई ये समझ नहीं कि लोग अब अवेयर हो गए हैं, वो ये चीज़ें नोट कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि शेयर कर रहे हैं। तो एक साहब कहते हैं दिस माइट बी 100th टाइम समवन फ्रॉम पीडीएम हैज एडमिटेड दैट दे वर गिवन मल्टीपल ऑफर्स बाय द एस्टैब्लिशमेंट टू टॉपल द गवर्नमेंट ड्यूरिंग पीटीआई टेन्योर। ख्वाजा आसिफ इज द पर्सन, ख्वाजा आसिफ इज पर्सनल विटनेस फ्रॉम 2019 with after which there were subsequent offers which PDM fully accepted in 2021। अच्छा, अदील राजा साहब ये कहते हैं दिस इज एपिक, कहते हैं ये कमाल हो गया जी, ये हैरान कौन है। और फिर इसके अलावा एक साहब कह रहे जी अमजद खान, ख्वाजा आसिफ का आइंदा इलेक्शन में धांधली और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एतराफ। सदीक जान, इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के 9 माह बाद ही इस्टेब्लिशमेंट थक गई थी और उन्होंने हमें इमरान खान की जगह इख्तियार देने की ऑफर की। ये ख्वाजा आसिफ का बयान है जी, इसको शेयर किया सदीक जान ने। अच्छा, और अब इमरान खान के दौर हुकूमत के वजीरों मुशीरों का खर्चा कम, जबकि मौजूदा हुकूमत के वजीरों मुशीरों के गैर मुल्की दौरों का खर्चा गुज़िश्ता हुकूमत से 150% ज़्यादा। जाहिद गिशकोरी साहब की आज फिर एक और धमाका खेज खबर, आम तफसीलात मंजर आम पर। यह जनाब ये हुकूमत है, इसका ये हाल है। और अब आप देखिए इसी तरह से इन्होंने क्या किया है कि माले मुफ्दिल बेरहम मुगीस अली साफियां शेयर करें, पंजाब के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को करोला 1600 सीसी, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर्स को यारिस 1300 सीसी, जबकि हर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर्स को डबल कैबिन डाले दिए जाएंगे। 200 सरकारी अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने के लिए 2 अरब 33 करोड़ रुपए का फंड मंजूर। यहां कहते थे जहर खाने के पैसे नहीं, और 2 अरब 33 करोड़ की सिर्फ गाड़ियां ली जा रही हैं। और यहां पर आप देखिए महंगाई क्या है और इनके लिए मौजें। अच्छा, फिर अब हाल ये है कि सुहेल उलाइक साहब कह रही है इस्टेब्लिशमेंट को खुलकर नून लीग को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी वो पीटीआई को दबा सकेंगे। सिविलियन सुप्रीमेसी के सारे, अच्छा ये कुछ अपनी साथ राय भी दे रहे हैं साहब। तो मकसद ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं उसके बाद क्या जमहूरियत क्या रह जाता है, और ये सब डील के तहत, यानी नवाज शरीफ साहब ने आना है तो वही पहले तय करके आना है। अब इसमें ये ट्रिब्यून में ये चीज़ शेयर की गई है सारी कि जी ये जो जुबैर साहब हैं उन्होंने क्या बात की है और क्या क्या कहा है। और इसमें आप ये देखें कि मरियम साहिबा के हवाले से भी उन्होंने बताया कि वो वहीं से सऊदी अरब से पाकिस्तान आ जाएंगी और मियाँ साहब जो हैं वो चले जाएंगे लंदन, क्योंकि उनकी दाल गली ही नहीं, लिहाजा वो जाएंगे लंदन और मरियम साहिबा आ जाएंगी पाकिस्तान। मायूस होकर, जाहिर है कि वहाँ कहानी नहीं बनी, वहाँ बात ही नहीं बनी। और मेरे सामने ट्रिब्यून की पूरी खबर मौजूद है कि पहले तो जाहिर है इसमें समा ने भी लिखा है कि वो जुलाई से सुन रहे थे, जुलाई में आ जाएंगे, जुलाई में आ जाएंगे, इसीलिए सारा कुछ हो रहा है। वो नहीं आ पा रहे और बात नहीं बन रही, और मायूस हैं इस बारे में कि जब तक आएंगे नहीं, कैंपेन कैसे शुरू होगी। वो कह रहे हैं कि जब आएंगे, जुबैर साहब कह रहे हैं देखेंगे, मरियम चलाएंगी, कौन चलाएगा, पार्टी फैसला करेगी, देखी जाएगी। 2019 से बीमारी के बहाने पर नवाज शरीफ साहब बाहर हैं और अब वो बीमारी के साथ ही बगैर किसी ऑपरेशन के फिर रहे हैं, सारी दुनिया घूम रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ पा रहे, जहां वो सिर्फ हुकूमत करने के लिए वॉइसरॉय की तरह आना चाहते हैं। तो मायूसी के बादल छाए हुए हैं कि पता नहीं अब क्या बनेगा। एक तरफ डीलें हैं, दूसरी तरफ ये मायूसी है कि जी नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ पा रहे। और
अब वो लंदन चले जाएंगे, मरीम साहब पाकिस्तान आ जाएंगी, और फिर वो कह रहे हैं कि जी कि आसिफ जरदारी ने कहा था कि जी वो ये कि 16 सितंबर के बाद, यानी चीफ जस्टिस जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद ही देखेंगे क्या होना है। ये इनका हाल है। और फिर ये कहते हैं जी हम जमहूरियत पर हैं, हम ये हैं, केसेस हमारे ये थे, फलां थे, और हम तो जेल जाने को भी तैयार हैं या कुछ है। ये सारा कुछ कर चुके हैं, कानून में तब्दीली करने के बावजूद बात नहीं बन रही, और इनको सिर्फ कॉन्फिडेंस है तो डील्स पर है। और यही मेरा ख्याल है इनकी हार है कि अवाम के मूड से अब बिल्कुल नावाकिफ़ हैं और अवाम से तो कट चुके हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो ये सोच के हैं ना कि हमें कौन सा अवाम लेकर आते हैं या अवाम के बलबूते पर हमने आना है, तो हमें तो उन्हीं ताकतों के कदमों में बैठना है कि जिनकी वजह से हम इक़्तिदार में आ सकते हैं। लोगों का क्या है, इसीलिए इक़्तिदार से निकलने के बाद वो कारकुनों को, दीगर को, लोगों को, जिस तरह आप तरीक़े इंसाफ के चेयरमैन का देखते हैं, मुसलसल एंगेजमेंट लोगों के साथ, हुकूमत से जाने के बाद भी जल्द से जुलूस, रैलियाँ ये कर रहे हैं, लोग इंगेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नहीं देखेंगे मियाँ साहब ने इस तरह से किया हो, या शहबाज, ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही नहीं इस चीज़ के कायल थे। वो जैसी डील मिली बाहर निकल गए, ये लोगों ने कौन सा आना है, लोग हमारे लिए निकलते हैं नहीं, तो हमने तो इक़्तिदार और तरह से लेना है। तो ये चीज़ें अब एक्सपोज हो गई हैं, खुद सब चीज़ें सामने आ गई हैं। और लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि मरीम साहब का ट्विटर क्यों खामोश है, उस तरह से वो बात नहीं कर रही, कुछ कह नहीं रही, कभी कभी बस कोई अच्छी खबर हो अल्हम्दुलिल्लाह कह के कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई है जी। पता नहीं वो स्टॉक एक्सचेंज बड़ी ज़बरदस्त एक इंडिकेटर ज़रूर हो सकता है, आम आदमी का कितना उसमें है। और कोई इस तरह की खबर आ जाए जनाब $14 अरब पे ज़खायर चले गए हैं, तो डॉलर फिर क्यों ऊपर जा रहा है? इसलिए कि वो $14 अरब के अब ज़खायर मुल्क के लिए बहुत नाकाफ़ी हैं, सिर्फ इसलिए है कि आप कर्ज़े वापस कर सकें। और इसलिए नए कर्ज़े लेकर हमने जो $14 अरब पे पहुंचाए हैं, ये वापसी के लिए हैं। और 9 महीने का वक्त है कि आप कमाने भी लग जाएं डॉलर। तो इसलिए मुझसे भी किसी ने सवाल किया कि जी इतने अरब डॉलर आए गए हैं तो डॉलर फिर क्यों ऊपर जा रहा है? तो डॉलर इसलिए ऊपर जा रहा है कि ये बहुत नाकाफ़ी हैं, आपने $28 अरब अगले साल में वापस करने हैं। तो उसके लिए आप देख लीजिए $14 अरब तो आपके पास हैं और $28 अरब आपने वापस करने हैं। तो मज़ीद कर्ज़ आपको चाहिए, मज़ीद कमाई चाहिए कि 1 साल के अंदर आपने $28 अरब देने हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। ये इन्होंने मुल्क का हाल कर दिया है। और बातें सुन लें आप कि खुद एक्सपोज हो रहे हैं अपने, आप देख लीजिए ओवर कॉन्फिडेंस में बता रहे हैं कि हम किस तरह से इलेक्शन करेंगे, किस तरह से हम डीलें करेंगे। उसके बावजूद ये हाल है कि नवाज शरीफ से वापस नहीं आ पा रहे और मरीम साहब मायूसी में फिर वापस आ रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।